ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना, श्लोक क्रमांक 113। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रस आभास सुनीते ना है प्रभुर चित्तेर उल्लास। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनीते न होय प्रभु चित्तेरा उल्लास। भक्ति सिद्धांत भक्ति के निष्कर्ष सिद्धांत विरुद्ध आर और रस आभास दिव्य रसों का अतिक्रमण। सुनीते सुनने से ना नहीं है होता प्रभुर श्री चैतन्य महाप्रभु चित्तेर हृदय में उल्लास आनंद। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तात्पर्य भक्ति सिद्धांत विरुद्ध उस सिद्धांत का निर्देश करता है जो विविधता में एकता के सिद्धांत का विरुद्ध हो, और यह सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व अर्थात एक साथ ऐक्य एवं भिन्नता के रूप में जाना जाता है। जबकि रसाभास वह है जो कुछ दिव्य सर जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। शुद्ध वैष्णवों को भक्ति विरुद्ध की इन दोनों बातों से बचना चाहिए। ये गलत धारणाएं मायावाद दर्शन के समानांतर चलती हैं। जो कोई मायावाद दर्शन में लगा रहता है वह धीरे धीरे भक्ति पथ से नीचे गिर जाता है। रसों के अतिक्रमण रसाभास द्वारा मनुष्य अंततो गत्वा प्राकृत सहजिया बन जाता है और हर बात को सस्ती मानने लगता है। वह बाउल संप्रदाय का सदस्य भी बन जाता है और क्रमशः भौतिक कार्यकलाप के प्रति आकृष्ट हो सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से बचने की सलाह दी है। इस प्रकार भक्त शुद्ध बना रह सकता है और पतन से बच सकता है। हर एक प्राणी को भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभान्वी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने परमे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदासी गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, ये जानना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, ये भी जानना जरूरी है कि भगवान किस तरह से महान है। उसी तरह से केवल ये कहना कि जो गुरु हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो महान है, केवल इतना पर्याप्त नहीं है। वो गुरु जो हैं और पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो किस तरह से महान है ना, वो हमें समझना होगा। तो उनकी जो महानता है वो कैसे समझ में आएगी? वो आएगी वाणी और विलास, है ना। वाणी मतलब उनकी शिक्षाएं, और विलास मतलब उन्होंने जो उन्होंने पास टाइम किए हैं, जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने सेवाएं की हैं। तो वाणी और विलास दोनों से हम इनको जान सकते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान इस भौतिक जगत में अपना एक प्रयोजन लेके आते हैं, लेकिन ये प्रयोजन को वास्तव में मूर्तिमान रूप देते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, है ना। भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो भगवान की जो धर्म स्थापना करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को मूर्तिमान रूप देते हैं, उस इच्छा को व्यवहारिक रूप देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का 150वां आविर्भाव दिवस आने वाला है, तो उनकी शिक्षाओं पर हम चर्चा करेंगे। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारी चेतना को या हमारे दृष्टिकोण को पूरा हिला देने वाली है ना। उनका, क्योंकि वो जिस धरातल से बोल रहे हैं, है ना, जिस स्थिति से बोल रहे हैं, वो इस प्रकृति की 3 गुण या जो भौतिक धरातल है उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत में बताया गया है, अचिंत्य खलु ये भावा ना ताम स्तर्केन योजयेत प्रकृतिभिः परम यश्चा तद अचिंत्य लक्षण। कि जो अचिंत्य चीज़ होती है, अचिंत्य मतलब जिसको चिंत नहीं कर सकते, इनकंसीवेबल, है ना, जिसको हम जो हमारे अवान मानस गोचरा, जो हमारे मन और बुद्धि के परे है, जो अचिंत्य खलु ये भावा ना ताम स्तर्केन योजयेत, कि जो भौतिक जगत के परे चीज़ है उसको भौतिक जगत के अंदर रह के नहीं समझ सकते, है ना। जो भौतिक जगत के अंदर है, ये भौतिक प्रकृति में पूरा रचा पसा है, वो ऐसी वस्तु को नहीं समझ सकता है जो भौतिक प्रकृति के बियॉन्ड है। तो अगर उसको कुछ समझना है तो उसको भी भौतिक प्रकृति से बाहर निकलना होगा, और जब भौतिक प्रकृति से बाहर निकलेंगे तब वो समझ पाएंगे कि भौतिक प्रकृति से जो बाहर लोग होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है ना। जैसे कि एक थॉमस हॉपकिंस, भगवत गीता में जिन्होंने एक एप्रिसिएशन लिखा है प्रभुपाद जी की भगवत गीता के लिए। तो थॉमस हॉपकिंस जब न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में, कहीं प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स से मिले, प्रभुपाद जी के अनुयायियों से मिले, और उन्होंने देखा कि ये जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कम जानते हैं, है ना, बहुत ही कम जानते हैं। यहाँ तक उन्होंने बंगाल भी नहीं सुना है। बंगाल भारत में एक कोई स्टेट होता है, एक राज्य होता है, वो भी उन्होंने सुना नहीं है। और उनको जो फिलॉसफी है जिसको फॉलो कर रहे हैं, उस फिलॉसफी का भी जो उनको नॉलेज है वो बहुत कम है। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना नहीं जानते हैं, बंगाल सुना नहीं है, फिलॉसफी का बहुत कम नॉलेज है, लेकिन उनका डेडिकेशन बहुत अधिक है, लेकिन उनका जो समर्पण है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। तो थॉमस हॉपकिंस समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, कि पता नहीं है लेकिन डेडिकेशन बहुत है, समर्पण बहुत है। तो थॉमस हॉपकिंस पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिले, और जैसे ही वो स्वामी जी से मिले तो वो समझ गए कि हाँ, ये जो स्वामी जी ऐसे हैं, इसीलिए इनका डेडिकेशन इतना अधिक है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो दिखने में तो ऐसा है कि एक साधारण व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो पूरा इस भौतिक जगत का जो धरातल है उससे परे हैं। वो हमारे जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, है ना, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब हमारे जैसा दिख रहा है, हमारे जैसे वो दिख रहा है, लेकिन वो कहीं एक दूसरे डायमेंशन में है,
एक किसी दूसरे धरातल में है, और उनका ऐसा व्यक्तित्व है जिसके कारण उनके जो शिष्य हैं जो कि बहुत कम नॉलेज जानते हैं। उस समय देखिए भगवत गीता भी छपी नहीं थी उस समय, कृष्णा बुक भी नहीं छपा था, है ना, भागवतम भी फर्स्ट कैंटो था, तो पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन उनका समर्पण जो था प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अधिक था, है ना, क्योंकि वो हमको उस आध्यात्मिक धरातल की तरफ खींच रहे हैं, वो हमको उस आध्यात्मिक धरातल में ले जाना चाहते हैं। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज जो है इस भौतिक जगत में हम सब के लिए आए हैं। उनको भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं है ना, वो हमें चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, है ना, उनकी जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उनसे हमें आकर्षित करने आए हैं। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ऐसी हैं, वो कहते हैं कि अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, है ना, वो सब गलत है। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब गलती करते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे कि हम सब गलत करते हुए आए हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब हमें अपनी चेतना को 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो पेड़ सीधा है और पेड़ की जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो क्या है? उल्टी है। तो पेड़ का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा पड़ रहा है और पेड़ जो है वो सीधा खड़ा हुआ है। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम योजना बनाते हैं, जो भी हम विकास के नाम पे कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो सब उल्टा है। उसको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, है ना। तो जब वो 180 डिग्री घूमेगा तब हम वास्तव में समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो वो बोलते थे कि आप जो चल रहे हैं वो भी गलत चल रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं वो भी गलत बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी हर चीज़ में भोग वासना है। आप जो भी कर रहे हैं वो भोग वासना से ओतप्रोत है ना। आपका हर विचार के पीछे भोग है, आपके हर कार्य के पीछे भोग है, आपकी हर योजना के पीछे भोग है, आपके हर विकास के प्रति भोग है। तो हर चीज़ में जो भोग है उसकी प्रधानता है। तो जब भोग को हम सेवा में चेंज करेंगे, जब हम भोग को सेवा में चेंज करेंगे, उसको जो 180 डिग्री चेंज करेंगे, तब हम हर चीज़ को प्रॉपर पर्सपेक्टिव से समझ पाएंगे, है ना। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो थोड़ा हिला देने वाली है, या ऐसा लग सकता है कि ऐसे कैसे संभव है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की वो ऐसा क्यों है ना, वो उनकी इतनी जो शिक्षाएं हैं उतनी तीव्र क्यों हैं, वो इतना तीव्र शरणागति क्यों अपेक्षा रख रहे हैं कि व्यक्ति को तुरंत शरणागत हो जाना चाहिए, समय बहुत कम है ना, बहुत अर्जेंसी है। तो ऐसा उनकी शिक्षाओं में क्यों है? और उनका खुद का जीवन, है ना, मतलब मनुष्य जीवन की पूर्णता और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये कोई ऐसा नहीं कि एक हॉबी का विषय है या एक चीज़ें चल रही है, लेकिन ये हमारी आवश्यकता है। अगर इस आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं करेंगे तो किसी भी समय स्लिप हो सकते हैं, किसी भी समय भटक सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्यों को अपने पत्र के द्वारा अपनी जो आइडेंटिटी है ना, वो उन्होंने बताया, एक हिंट दिया उन्होंने, है ना। तो जिस तरह से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनका आध्यात्मिक जगत में क्या है, एक आध्यात्मिक रूप है, स्वरूप है, कमल मंजरी, है ना। तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य हैं कुंज बिहारी प्रभु को लेटर लिखा था, और उस लेटर में, इस पुस्तक में है वो लेटर, तो उस लेटर में वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उनका जो रूप है वो नयन मणि मंजरी है, नयन मणि मंजरी। और एक बार, और ये कंफर्म भी होता है, एक बार उनके जो दूसरे शिष्य होते हैं अनंत वासुदेव प्रभु, तो वो बोलते हैं कि मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न में, है ना, आपको
नयन मणि मंजरी के रूप में देखा, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हंसने लगे और उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। तो इससे शिष्यों को और कंफर्म हुआ कि उनका जो आध्यात्मिक रूप है वो नयन मणि मंजरी। तो नयन मणि मंजरी कौन है? तो भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भक्तों में गोपियाँ जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और गोपियों के भी कई समूह हैं, मुख्य 108 समूह हैं। उन 108 समूह में भी जो 8 गोपियाँ हैं, अष्ट सखी हैं, वो सबसे प्रमुख हैं। और 8 गोपियों में से भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं वो है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनको जो सबसे जो सुंदर लगता है उनका फेस, उनका चेहरा। और उनका जो चेहरा है उसमें से भी सबसे उनको सुंदर लगता है उनकी आँखें। और जो आँखें हैं, जिन नेत्रों से श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को देखती हैं, उसके मूर्तिमान रूप हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। और श्रीमती राधा रानी के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमती राधा रानी को अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति लगती है वो उनकी आँखें हैं, जिसके माध्यम से वो भगवान कृष्ण को देख पाते हैं। तो उनके जो मूर्तिमान रूप हैं, पर्सोनिफाइड फॉर्म है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रीमती राधा रानी की जो दृष्टि है उसमें इतना तीव्र सेवा भावना है, इतना तीव्र सेवा भावना है कि वो किसी भी भोग को सहन नहीं कर सकते। वो भगवान के विरुद्ध, जैसे हमने देखा, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनीते ना होय प्रभुर चित्तेर उल्लास। प्रभुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को अगर भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कुछ सुनाया जाएगा या कुछ रसाभास सुना जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं होंगे, चैतन्य महाप्रभु नाराज हो जाएंगे। और एक श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कुछ बात करता है या रसाभास बोलता है, तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जो दृष्टि है उसमें इतना सेवा भावना है, इतना सेवा भावना है। उस दृष्टि के मूर्तिमान रूप हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अभी हम सोच सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जीवन है वो कैसा है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र सेवा भावना, जिसमें भोग का एक लेश मात्र भी नहीं है, किंचित भी उसमें भोग नहीं है। तो उनके ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं जिसको अगर हम साधारण दृष्टि से सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। लेकिन उनके हर कार्य में जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज यहाँ लिख रहे हैं इस पुस्तक में कि शुद्ध भक्तों को, महान भक्तों को केवल उनके उपलब्धियों से आंका नहीं जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, है ना। उन्होंने कितने शिष्यों को बनाया है, कितने मंदिरों को बनाया है ना। तो केवल कितने मठ स्थापित किए हैं, कितने इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं, केवल उपलब्धियों से उन शुद्ध भक्तों को नहीं जाना सकता है। उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या उनका जो स्वयं का अस्तित्व है वही अपने आप में पर्याप्त है इस संसार को पूरा शुद्ध करने के लिए, है ना। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त जो है पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं, है ना, ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। तो एक बार मैंने पहले भी बताया है, एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज प्रचार करने का एक जगह दुबई में, तो वहाँ पर बुक स्टॉल लगा हुआ था। तो बुक स्टॉल में एक बुक रखी हुई थी, वंशीदास बाबा जी। तो उन्होंने, उस नए व्यक्ति ने वंशीदास बाबा जी बुक उठाया और वो महाराज के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया है। तो महाराज ने बोला कृष्ण से प्रेम किया इन्होंने। बोले वो तो सही है, लेकिन किया क्या है उन्होंने, क्या किया? बस कृष्ण से प्रेम किया, और क्या चाहिए? बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूँ प्रैक्टिकली क्या किया उन्होंने, इस संसार में क्या किया। तो साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। साधारण लोग अचीवमेंट्स, गोल,
या कुछ बाहरी कुछ दिखना चाहिए, तब उससे मानते हैं कि हाँ कुछ किया है ना। लेकिन अपनी भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में बदलना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम अपनी भोग करने की वृत्ति को सेवा करने की वृत्ति में बदल पाए पूरे जीवन में, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते थे कि एक कंडीशंस, एक बद्ध जीव को भक्त बनाने में कई गैलन खून बहाने पड़ते हैं, गैलन्स ऑफ ब्लड, कि किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाने में कई गैलन खून बहाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भोग करने की जो आदत है इतना डीप रूटेड है, इतना अंदर जा चुकी है कि वो हर चीज़ किस दृष्टिकोण से देखता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे इसमें क्या मिलना है ना। तो हर चीज़ वो इसी दृष्टिकोण से करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, उनका एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, उनकी एक साधारण क्रियाएं कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो भी कैसी होती है? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। महात्मा नाम सु माम पार्थम दैवी प्रकृतिम आश्रितम। ऐसा नहीं होता है कि उनका कोई पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या डिवोशनल लाइफ है। हर समय वो, जैसे अर्जुन का एक नाम क्या है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने इग्नोरेंस को भी जीत लिया, अज्ञानता को भी जीत लिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट कहे हैं या ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी चेतना को सोचने के लिए विवश कर देंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कि उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा किया, ब्रज में परिक्रमा करने गए और परिक्रमा करने के बाद उन्होंने बोला कि ब्रज में सारे कनिष्ठ अधिकारी हैं, सारे नियोफाइट्स हैं, यहाँ पर कोई मध्यम अधिकारी नहीं है। फिर अपने पूरे प्रकट लीला में दो लोग, ऐसे दो व्यक्ति जो कई बार भक्ति विनोद ठाकुर से मिले, और भक्ति विनोद ठाकुर के अप्रकट होने के बाद जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आप कभी भक्ति विनोद ठाकुर से मिले ही नहीं हैं, आपने भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ही नहीं है, कभी आपने उनसे बात भी नहीं की। फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मायापुर बुलाया और मीट परोसा उन्होंने। मायापुर में आकर योग पीठ में टेबल चेयर पर मीट सर्व किया उन्होंने। अभी कोई समझ सकता है ये हो क्या रहा है ये चल क्या रहा है। फिर राधा कुंड पर प्रवचन दे रहे हैं, किससे? उपनिषद से। उपनिषदों पर लेक्चर हो रहा है, कहाँ पर? राधा कुंड में। उपनिषद कौन पढ़ते हैं? ज्ञानी लोग पढ़ते हैं। राधा कुंड पे किसकी चर्चा होगी? वृंदावन में किसकी लीला चर्चा होगी? लीलाओं की चर्चा होगी, है ना। राधा कृष्ण के पास टाइम की चर्चा होगी। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ पर उपनिषद पढ़ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने निर्जन भजन का बहुत खंडन किया। हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, षड गोस्वामी, उन्होंने तो निर्जन भजन किया है, कई बाबा जी उन्होंने निर्जन भजन किया है। लेकिन उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज जो निर्जन भजन कर रहे हैं, केवल अपनी भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, उन सबका खंडन कर रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने कहा कि मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का केवल एक ही शिष्य हूँ, उनका और कोई दूसरा शिष्य है ही नहीं। जबकि उन्होंने अन्य लोगों को भी दीक्षा दिया था और वो प्रोक्लेम करते थे, ऐसा बताते थे कि मैं ही एकमात्र शिष्य, है ना। फिर वृंदावन पहली बार गए, किसमें? कार में बैठ के, कोट पहन के और लेदर की जूते पहन के। उस समय पूरे भारत में कुछ गिनी चुनी कारें होती थी, और वो भी कार किसके पास में होती है? ब्रिटिशर्स के पास में होती थी। उनमें से कुछ एक कार गौड़ी मठ में थी। उस कार में बैठ के पूरा एकदम जेंटलमैन की तरह ब्रज में गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र से मिलना मना कर दिया था, है ना। बहुत सारे भक्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि महाप्रभु ये प्रताप रुद्र बहुत अच्छे भक्त हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं,
तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा है, ये विषयी लोगों से तो मैं मिलता नहीं हूँ, इससे तो मैं मिलूँगा नहीं। और भक्ति सिद्धांत महाराज मणिपुर के राजा से मिल रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर से मिल रहे हैं, जो कि एक राजा था मनिंद्र चंद्र, उसके यहाँ 3 दिन रुके, है ना। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदा कलकत्ता में, रेंट पे प्रॉपर्टी खरीदा। उस प्रॉपर्टी में क्या था, एक बहुत सुंदर तालाब था, वहाँ पे झील थी, फर्नीचर का पूरा बिल्डिंग था वहाँ पर, पानी में बतख थी, वहाँ पे मोर थे, और वो भी शहर के बीच में, शहर के बीचों बीच ऐसा प्रॉपर्टी जो पूरा तरह से क्या है, लग्जीरियस। कहाँ पर साधु लोग कुटिया में रहते हैं, कहाँ पे साधु पूरा गांव और शहर छोड़कर अकेले में रहते हैं, और कहाँ वो कलकत्ता के बीच में पूरा लग्जरी के बीच वहाँ रह रहे हैं। तो बहुत, है ना, अगर हम ऊपरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और सुपरफिशियल अगर समझेंगे तो कहीं हम इमिटेट भी कर सकते हैं, हम गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। फिर उस समय जो गांधी मूवमेंट चल रहा था, है ना, तो सब लोग, और जो गांधी हैं उन्होंने लोगों को अपने साथ में कैसे जोड़ा, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल इमेज रखकर, है ना, एक आध्यात्मिकता का, रोज़ राम धुन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, वो सब, तो लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज गांधी मूवमेंट के अपोजिट थे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। पूरा देश जो है वो गांधी मूवमेंट के साथ में है, सब बोल रहे हैं कि स्वराज चाहिए, देश आज़ाद चाहिए, और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को अपने मठ में इनवाइट कर रहे हैं। और गांधी मूवमेंट बोल रहे हैं ये तो सब आएंगे, एक मूवमेंट है, आएगा जाएगा, ये सब टेम्परेरी सिचुएशन है। तो ऐसे उनके बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, ऐसे कार्य हैं। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको 3 आदेश दिए थे, और तीनों आदेश के अपोजिट उन्होंने काम किया। 3 आदेश और तीनों के अपोजिट। तो कैसे समझें हम भक्ति सिद्धांत महाराज को, कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पुस्तक है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने 3-4 बार एक ही चीज़ को दोहराया है अलग अलग जगह, कि उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले दृग दृश्य विचार समझना होगा। कौन है दृग, कौन है दृष्टा, कौन है देखने वाला और कौन किसको देखा जा रहा है। अगर ये हम समझ गए तो उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को और भक्ति के एसेंस को समझ जाएंगे, उनकी हर क्रिया को हम समझ जाएंगे कि वो ऐसा उन्होंने क्यों किया। मतलब एक शिष्य ने उनको बोला कि आप ब्रिटिशर्स को बुला रहे हैं, उनको मीट सर्व कर रहे हैं, है ना, तो लोग हमको क्रिटिसाइज़ करेंगे और लोग हमारी निंदा करेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि मुझे क्या करना है वो मैंने कई जन्म पहले डिसाइड कर रखा है, तो जो बोला जाए वो आप कीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो ऐसा लगता है अनरीजनेबल, है ना, कुछ रीजनेबल चीज़ नहीं चल रही है, हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलना होगा। अगर हम छोटे दृष्टिकोण से, है ना, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैर के पास में एक चींटी घूम रही है, तो वो चींटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को समझ पाएगी? वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या है, बहुत छोटा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, बहुत संकुचित है, क्योंकि इसकी दृष्टि क्या है, बहुत कम है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि एक होता है जगत दर्शन, एक होता है गोलोक दर्शन। जगत दर्शन का अर्थ क्या है कि हम अपने आप को पूरे संसार का केंद्र समझते हैं, और इस संसार को केंद्र समझने के कारण हर भक्त को, हर परिस्थिति को, यहाँ तक कि भगवान को अपने अनुसार देखते हैं
अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और अपने आप को उस सेंटर ऑफ एंजॉयमेंट, भोग का केंद्र समझते हैं। इसको बोलते हैं जगत दर्शन। हम ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं इस संसार का केंद्र हूँ, पूरा संसार मेरे अनुसार चलना चाहिए, हर चीज़ मेरे अनुसार होना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे अनुसार होना चाहिए, यहाँ तक कि जो गुरु हैं वो भी मेरे अनुसार होना चाहिए, हर चीज़ मेरे अनुसार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार का केंद्र बिंदु हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो संसार चलेगा नहीं। मैं ही हूँ, इसलिए सब कुछ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए सब कुछ चल रहा है। इसको बोलते हैं अहंकार की भावना, प्राइड, जिसमें हम अपने आप को केंद्र समझते हैं। गोलोक दर्शन का मतलब क्या है? भगवान इस संसार के केंद्र हैं। भगवान इस संसार को जैसे देखते हैं, भगवान जैसे परिस्थितियों को देखते हैं, भगवान जैसे लोगों को देखते हैं, उस तरह से परिस्थितियों को देखना सीखना, उस तरह से लोगों को देखना सीखना, उस तरह से विचारों को आकलन करना सीखना, उसको बोलते हैं गोलोक दर्शन। तो हर चीज भगवान के अनुसार देखना सीखना, हर परिस्थिति को भगवान, अगर ऐसी परिस्थिति है और भगवान है तो उस परिस्थिति को किस तरह से देखेंगे, गुरु किस तरह से इस परिस्थिति को देखेंगे, उस तरह से देखना सीखना, उसको बोलते हैं गोलोक दर्शन। तो जब गोलोक दर्शन आता है, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो जीव है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी गोलोक वृंदावन में रहता है। अगर है वो भौतिक जगत में, लेकिन रह कहाँ रहा है? आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में लोग कैसे सोचते हैं कि कृष्ण कैसे सोच रहे हैं, मुझे कैसे सोचना है कि मेरे जो कृष्ण हैं, ये गुरु हैं, मेरे सुपीरियर हैं, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, और जो मेरे लिए सोच रहे हैं उसे मुझे क्रियान्वयन करना है। तो ये है गोलोक दर्शन। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में लोग सब ऐसे सोचते हैं कि मुझे कृष्ण के लिए सेवा करना है, तो कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? अगर कृष्ण मुझसे ये चाहते हैं तो ये मुझे करना है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से संसार में रहते हैं तो हम कहाँ रह रहे हैं? इस भौतिक जगत में नहीं रह रहे, हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। तो अगर ये ट्रेनिंग हमने इस भौतिक जगत में नहीं लिया तो आध्यात्मिक जगत में जाके करेंगे क्या? वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में मान लो गलती से चले गए, इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं तो ऐसा सोच रहा था, मैं तो ये करना चाह रहा था, मुझे तो ऐसा लगा। भाई पहले पूछ लो कृष्ण क्या चाहते हैं, पूछ लो गुरु क्या चाहते हैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे जो करना है वो भोग है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की एक शिक्षा का जो सेंट्रल पॉइंट है, भोग और सेवा में अंतर करना। क्या है भोग, क्या है सेवा? अधिकतर लोग सेवा के नाम पर भोग करते हैं और भोग करने को सेवा समझते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो स्वयं का भोग करना चाहते हैं और समझते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ, और जो भक्ति में शुरुआत की अवस्था में होते हैं वो सेवा करते हैं लेकिन चल भोग रहा होता है ना। इसीलिए इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें दीर्घ दृश्य विचार समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हम ये समझेंगे कि गोलोक दर्शन हमारा विकसित हो जाएगा कि कृष्ण किस तरह चाहते हैं, कृष्ण किस तरह चाहते हैं प्रचार हो, कृष्ण किस तरह चाहते हैं कि भौतिक प्रगति हो, कृष्ण या गुरु किस तरह से चाहते हैं कि सेवाएं हो, तो फिर हम धीरे 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 क्या होने लगते हैं उस। और प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब इस चीज के लिए कॉन्शियस होना कि कृष्ण कैसे संसार के लिए कॉन्शियस है। घूम गया ना 180 डिग्री। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब इस चीज के लिए कॉन्शियस होना कि कृष्ण इस संसार को प्रचार को लेके कैसे कॉन्शियस है।
हम क्या सोच रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने तौर तरीकों को प्रधानता देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान और आचार्यों के वाक्यों को प्रधानता देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये जो दृक् दृश्य विचार के बारे में बताते थे, तो बोलते थे कि हमें हर चीज़ को मापने की आदत है, हर चीज़ को कैलकुलेट करने की आदत है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है जिसका नाम है अग्राह्य। अग्राह्य मतलब जिनको पकड़ नहीं सकते हैं, जिनको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अग्राह्य, ग्रास्प, ग्रास्प बोलते हैं, ग्रास्प, हाथ में पकड़ लिया। तो भगवान को हम पकड़ नहीं सकते हैं। पकड़ सकते हैं? भगवान को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ा। भगवान की कृपा को पकड़ पाएंगे? भगवान की कृपा को छीन लेंगे हम? छीन पाएंगे कभी? नहीं छीन पाएंगे ना, क्योंकि भगवान क्या है? अग्राह्य भगवान। और एक भगवान का नाम क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जिसको, परिमेय मतलब मेजर करना, और अपरिमेय मतलब जिसको मेजर नहीं किया सकता। तो अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ेगा और कृपा देनी ही पड़ेगी। मैंने इतना सेवा किया है कि भगवान को तो प्रसन्न होना ही पड़ेगा। और कई बार तो मैंने 64 माला भी की है। तो मृत्यु के बाद वैकुंठ के दरवाजे खुले होना चाहिए और विष्णु दूत आ जाना ही चाहिए, तब माना जाएगा कि मैंने, है ना, तब मैंने भक्ति अच्छी की है। क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए प्रोसेस में समस्या है। क्या प्रभु जी इतने समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भक्ति में समस्या है प्रभु जी, कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। क्योंकि मुझे तो अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं जितना करता हूँ वो बिल्कुल अच्छा करता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन इतने समय से भक्ति करने के बाद भी, इतने समय से सेवा करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है ना, तो लगता है कुछ सामने समस्या है। तो इसको बोलते हैं जगत दर्शन, अपने आप को केंद्र समझना। ये समझने का प्रयास नहीं करना, पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं, हम मूर्ख हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मूर्ख, नीच, क्षुद्र, मुई, विषेर, लालस। मूर्ख हूँ, क्षुद्र मतलब इनसिग्निफिकेंट हूँ, मूर्ख, नीच, क्षुद्र, मुई, विषेर, लालस कि पूरा भोग से भरा हूँ। वैष्णवेर आज्ञार बले एतेक साहस, लेकिन वैष्णवों की आज्ञा के बल से कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अपने आप में तो मैं महामूर्ख हूँ, अपने आप में तो मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ। जब हम ये चीज़ को समझेंगे, मतलब हमें वास्तव में विनम्रता के स्तर पे आना पड़ेगा। जब हम वास्तव में विनम्रता के स्तर पर आएंगे तब भक्ति सिद्धांत महाराज को समझ पाएंगे, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, इस शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, कुछ और लिखना चाहिए था, है ना। एक बार किसी ने कहा, प्रभुपाद जी ने जो ऐसा किया ना, ये कार्य किया, वो इतना ठीक नहीं किया, वो प्रभुपाद जी को थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था। तो आप तो बहुत बुद्धिमान हैं यहाँ पर, आपको पता है शास्त्र कैसे लिखना चाहिए, आपको इतने बुद्धिमान हैं, क्या प्रभुपाद जी को वो बाईपास करके बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी को ऐसा करना चाहिए था? ये क्या दिखा रहा है ना। या प्रभुपाद जी ने कहा तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हमें क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है आजकल, है ना, कि प्रभुपाद जी ने कहा तो है लेकिन ठीक है वो, तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं, अपने आप को केंद्र समझ रहे हैं, अपने अनुसार प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझ रहे हैं, और जो अच्छा लग रहा है वो ले रहे हैं और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि प्रभुपाद जी और शास्त्र सेंटर में है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो त्रुटि शास्त्र में है, मेरे में है, मेरे में है। तो इसको स्वीकार करना कि मेरे में कमी, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। मैंने प्रभुपाद जी को पढ़ा, भक्ति सिद्धांत महाराज को पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया,
मेरे जो पूर्व के अनुभव थे, जो मैंने कार्य किए हैं, उससे कुछ विपरीत मिला, तो तुरंत ख्याल क्या आना चाहिए? एक भक्त को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या उसको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उसको सबसे पहला ध्यान आना चाहिए कि हो सकता मेरे अंदर त्रुटि हो। सबसे पहले उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि हो सकता इस इंस्ट्रक्शन को समझने में मेरी त्रुटि हो सकता है ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, लेकिन हो सकता है मैंने अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ऑब्जर्व किया है, इसमें त्रुटि हो। पहले भक्त को इसीलिए बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारे। तृणादपि सुनीचेन, अपने पैर ग्राउंड पर रखना है, हवा में नहीं जाना है। और हर चीज़ को, है ना, तो कुछ भी मान लीजिए कोई भक्त हैं या कोई नए व्यक्ति मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो उनको गलत दिखाई देती है, तो तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, हो सकता मेरी समझ में गलत हो सकता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, इतना इंटेलिजेंस समझते हैं, चीज़ को देखते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो गलत है, पता ही है मुझे तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसीलिए बोलते थे कि अपनी चेतना को 180 डिग्री मोड़ना है। अभी हम उल्टे हैं, हमें सीधे होना है। जब सीधे होंगे तो आध्यात्मिक जगत दिखना चालू होगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक चीज़ बार बार बोलते थे, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल, वस्तु ना है प्राकृत गोचर। मटेरियल भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक घटना को नहीं समझ सकते, आपको स्वयं उस आध्यात्मिक स्तर पर आना होगा। तो फिर उन्होंने बताया, तो जो लोग, क्योंकि मॉडर्न साइंस उस समय धीरे धीरे आ रही थी, लोग मॉडर्न साइंस से बहुत आकर्षित हो रहे थे। जो विज्ञान बोल रहा था उसको वो सत्य मान रहे थे, और विज्ञान के आधार पर लोग प्रगति कर रहे थे, अंधाधुंध प्रगति कर रहे थे। तो इस पर वो बहुत जोर देते थे कि विज्ञान अल्टीमेटली क्या है, वो आरोह पंथ है। मतलब अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर भरोसा रखते हुए इस संसार में कुछ खोज करना, कुछ डिस्कवरीज करना और उसके आधार पर विकास करना। तो हम अपूर्ण हैं, तो जो भी हम कार्य करने वाले हैं आगे चल के वो अपूर्ण होने वाला है। लेकिन कोई सोचे कि शास्त्रों में भौतिक प्रकृति का क्या पैमाना दिया है, वो जानने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों में क्या बताया है कि भौतिक प्रगति कैसे हो सकती है। तो वो उसको पढ़ेंगे और पढ़ के बोलेंगे अच्छा शास्त्रों में ये है तो इसको फॉलो करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद कि सारे यहाँ न्यूफाइट हैं, पूरे ब्रजमंडल में सारे कनिष्ठ अधिकारी। तो क्यों बोला उन्होंने ऐसा, है ना? आज का जो वृंदावन है और 150 साल पुराना वृंदावन है, उसमें तो बहुत अंतर। आज तो बोलेंगे, आज तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं अपने एंजॉयमेंट करने के लिए, है ना? प्रभुपाद जी बोलते हैं लस्सी सन्यासी, लड्डू ब्रह्मचारी। तो सब लस्सी पी रहे हैं, लड्डू रहे हैं, फीस्ट ले रहे हैं, ऐसे चल रहा है आजकल। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो फिर थोड़ी फिट होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सब कनिष्ठ अधिकारी, भक्ति सिद्धांत महाराज बोले सब कनिष्ठ अधिकारी। क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी वहाँ से निकल के प्रचार करना नहीं चाहता, सब अपनी भक्ति में इंटरेस्टेड है। भजन कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, 132 माला कर रहे हैं, 192 माला कर रहे हैं, लेकिन कोई निकल कर ये स्थापित करना नहीं चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है। सब अपनी भक्ति में इंटरेस्टेड है। हम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, मठ संभाल रहे हैं, बस हो गया, और करने की क्या जरूरत है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि ये आपकी कनिष्ठ मानसिकता है। चैतन्य महाप्रभु क्या है, नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार। तो अगर हम ये प्रीचिंग मिशन में भाग नहीं लेंगे, अगर हम प्रीचिंग फील्ड में नहीं उतरेंगे तो क्या होगा, अपनी ही भक्ति के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। तो वही कनिष्ठ अधिकारी का एक लक्षण है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सारा रस के ऊपर चर्चा नहीं करते थे।
बहुत सारी लीलाओं के ऊपर चर्चा नहीं करते थे। वो बोलते थे रस का मतलब क्या है, व्यवहारिक रूप से सेवा में लगना। जो व्यवहारिक रूप से सेवा में लगा हुआ है उसको रस आ रहा है, और जो व्यवहारिक रूप से सेवा में नहीं लगा है और रस की बात कर रहा है ना, वो रस वगैरह कुछ नहीं है। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मैं अपने गुरु का केवल एकमात्र शिष्य हूँ। मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का केवल एक शिष्य हूँ और कोई शिष्य है ही नहीं, है ना। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव होता है तो सारे अलग अलग जो मठ के लोग थे या अलग अलग स्वामी जो थे वो सोच रहे थे कि हमारे मठ में समाधि बनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मठ में समाधि बनेगी तो बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे लोग डोनेशन देंगे, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो सारे मठ के लोग इकट्ठे हो गए, भक्ति सिद्धांत महाराज वो भी आ गए, जबकि वो उस समय ब्रह्मचारी थे, सन्यासी भी नहीं थे, है ना। तो सब बोलने लगे कि मैं उनका शिष्य हूँ, ये देह मैं ले जाऊँगा और समाधि में बनाऊँगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मैं ही उनका एकमात्र शिष्य हूँ और कोई उनका शिष्य नहीं। तो पुलिस आ गई वहाँ पर कि कुछ झगड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि उनका जो मनोभिष्ट है उसको पूरा करने का कार्य किसी ने नहीं किया। यहाँ पर सब कोई निर्जन भजन कर रहे हैं, कोई अवैध संग में है, केवल मैं ही हूँ जो उन्होंने मनोभिष्ट को उन्होंने पूरा किया है, उनकी मन की इच्छा को पूरा किया है। तो कोई बाबा जी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो कि उस समय ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला कि किसी ने अगर यहाँ पर 1 साल में कोई अवैध संग नहीं किया है तो उनके देह को स्पर्श कर सकता है, उनको ले जा सकता है। तो वहाँ बहुत सारे कुछ बाबा जी खड़े हुए थे, उनमें से कुछ चले गए वहाँ से। फिर उन्होंने बोला कि किसी ने 6 महीने के अंदर अगर अवैध संग नहीं किया है तो देह को ले जा सकते हैं। तो कुछ लोग और चले गए। फिर उन्होंने बोला किसी ने 1 महीने के अंदर कोई अवैध संग नहीं किया है तो उस सिद्ध देह को ले जा सकते हैं। तो और चले गए। उन्होंने बोला किसी ने 3 दिन के अंदर कोई अवैध संग नहीं किया है वो इस सिद्ध देह को ले आ सकते हैं। तो पुलिस ने बोला कि हम कैसे मानेंगे, अगर कोई किसी झूठ बोल के तो बोला कि वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, है ना। तो जब 3 दिन बोला तो जितने बचे हुए थे सब चले गए वहाँ से। और भक्ति सिद्धांत महाराज फिर समाधि लेके आते हैं, वो सिद्ध देह लेके आते हैं और समाधि बनाते हैं। तो ऐसा उनका घोषणा करना कि मैं एकमात्र शिष्य हूँ, वो कोई दम्भता नहीं है, वो कोई उनका अहंकार नहीं है, वो वास्तविकता है। क्योंकि वास्तविक शिष्य क्या है, जो गुरु के मनोभिष्ट को पूरा करे। वो शिष्य नहीं है जो गुरु भोगी है। कई गुरु भोगी होते हैं, है ना, गुरु की सुविधाओं को या फिर गुरु के ऐश्वर्य को उसमें अंदर जाके उसका भोग करना। गुरु भोगी नहीं बनना है, गुरु के सेवक बनना है। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने राधा कुंड पर उपनिषद पर प्रवचन दिया, है ना। उपनिषद तो हम भी नहीं पढ़ते हैं। ईशोपनिषद पे अभी कुछ दिन पहले लेक्चर वो हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, तो सब थोड़ा कुछ लोग बोर हो रहे थे। तो जी इसमें तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। सब इतना अधिक फिलॉसफी इसमें, है ना। कुछ भगवत गीता ठीक है, भागवतम ठीक, ये उपनिषद हमारे लिए थोड़ी, भक्तों के लिए उपनिषद थोड़ी है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज उपनिषद पर चर्चा क्यों कर रहे हैं चर्चा? क्योंकि वो पहले स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है, भगवान की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, भगवान एक व्यक्ति है और सच्चिदानंद है। वो निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, निर्गुण नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जहाँ पर प्रवचन कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति प्रवचन सुनने के बाद गया और दूसरे कैंप में चला गया और दूसरे कैंप में जाके वहाँ कथा सुनने लगा। तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, वो लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पे पूरी राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही थी और वो राधा कृष्ण की लीलाएं उसने सुना। और सुनने के बाद वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में आया और बोला कि मैं वहाँ पर सोचा, मैंने वहाँ कुछ सुनने जाऊँगा, तो बाबा जी महाराज के पास में गया वहाँ पर, तो वो जो है इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप जो है
वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं हमें लेने के लिए। तो इनमें इतना डिफरेंस कि किसकी आवश्यकता है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना है, आप वो अधिक अच्छा जानते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर उपनिषदों के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। फिर ब्रिटिशर्स को मीट उन्होंने परोसा, तो कभी सुना ही नहीं है, तो किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया, है ना। और उसके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं कि कई जन पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, आपको उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आचार्यों के कार्य को हम इमिटेट नहीं कर सकते, उसकी नकल नहीं कर सकते। तो अगर उस समय की परिस्थिति को अगर हम देखें तो जो मायापुर धाम था वहाँ कोई जाता नहीं था, कोई रोड नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई वहाँ पर लाइट नहीं थी, जंगली जानवर थे, मच्छर थे, चूहे थे, है ना, सब वहाँ पर रहते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला था, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको 3 आदेश दिए थे कि आप 3 चीज़ों को जरूर करना। एक उन्होंने बोला था शुद्ध नाम का प्रचार करना, एक उन्होंने बोला था कि मायापुर को डेवलप करना, और एक बोला था दैवी वर्णाश्रम की स्थापना करना। तो ये 3 आदेश भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज को देके गए थे। तो मायापुर को अगर इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पर लोगों को लाना होगा। अभी लोग तो आने को तैयार ही नहीं है, कौन जाएगा वहाँ पर, जंगल में कौन जाएगा वहाँ पर, कोई नहीं जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा एक क्रांति लेके आए कि सब वहाँ पर अरेंजमेंट किया और ब्रिटिश गवर्नर को वहाँ बुलाया। अभी ब्रिटिश गवर्नर वहाँ पर आएगा, है ना, तो कुछ तो खाएगा नहीं, कोई वो तो मीट खाने की आदत है। तो उन्होंने कलकत्ता के सबसे अच्छे होटल से मीट मंगवाया। क्यों है, क्योंकि गवर्नर यहाँ पर आएंगे, मायापुर विजिट करेंगे, बंगाल को पता चलेगा कि मायापुर भी कोई एक जगह है जहाँ पे गवर्नर गए हैं, पता चलेगा, और धीरे 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 वहाँ पे कुछ कार्य होना चालू होंगे, है ना। तो अभी और भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो ये भी कहा कि मैं संसार की हर वस्तु को सेवा में लगा सकता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट भी भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, सिगरेट भी भगवान की सेवा में लग सकते, क्योंकि मायापुर में कोई आके कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार नहीं था, सबको नशे करने की आदत थी। तो एक समय ऐसा आया कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने खुद बीड़ी बनाते थे, खुद सिगरेट बनाते थे, और जो लेबर होती थी इनको देते थे कि पियो और काम करो यहाँ पर है ना। तो जो लोग सोचते हैं कि साधु कैसा होता है, और एक्चुअली वो संन्यास लेने से पहले उनका जीवन वैसे ही था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा ही था, है ना। 9-10 साल मायापुर में उन्होंने कितना 100 करोड़ 7 कोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ नाम जप किया, दिन रात सुबह शाम, बारिश हुआ छाते के नीचे। और भोजन भी किसके ग्रहण करते थे, दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करते थे, वो भी गो ग्रास विधि से। और ये 7 कोटि नाम यज्ञ किया, तो मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और 100 करोड़ नाम भी लिए। तो उनका पूरा जीवन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा ही था। लेकिन जैसे ही संन्यास लिया वैसी कार आ गया, है ना, हाथी आ गए। गौड़ी मठ में हाथी थे, ऊँट थे वहाँ पर, और हष्ट पुष्ट ऊँट को देख के लोग बोलते थे कि ऐसा लगता है कि इनको भी मालपुआ खिलाया जाता है गौड़ी मठ के ऊँट भी इतने वो थे, तंदुरुस्त थे। तो ये सब उन्होंने क्यों किया, इतना ऐश्वर्य जिससे लोग ऐश्वर्य से भागते हैं, उसी ऐश्वर्य को उन्होंने अपनाया और उसी ऐश्वर्य को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। और उनके मैसेज से आकर्षित होकर बहुत सारे युवा, अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत सारे युवा हैं जो फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। ये किसकी देन है, ये कहाँ से चालू हुआ? ये चालू हुआ भक्ति सिद्धांत महाराज से। उससे पहले क्या था, उससे पहले अधिकतर लोग गृहस्थ आश्रम में जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, संन्यास आश्रम में लेते थे। कुछ लोग थे जैसे कि शंकराचार्य, उन्होंने संन्यास लिया, मध्वाचार्य उन्होंने संन्यास लिया। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते थे जन्म से ही, वो संन्यास लेते थे। लेकिन यंग ब्रह्मचारी या यंग सन्यासी शहर में, शहर को बीचों बीच रहकर प्रचार कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं,
वो सब भक्ति सिद्धांत महाराज देके गए, तभी हम ये यहाँ तक पहुँच पाए। अभी हम जो स्थिति में हैं उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष हुआ है। फिर उन्होंने दो व्यक्ति को बोला जो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने क्या बोला कि आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ही नहीं, आप उन्हें कहीं मिले ही नहीं। और उन्होंने क्या बोला उन दो व्यक्तियों ने कि आप तो वहाँ बालक थे और मैं उनसे आता था, मिलता था उनसे, और आपके सामने मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के सामने गीता रिसाइट किया है और आप बोल रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कभी देखा नहीं। बोले आपने कभी मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं इनको। और वो जो प्रोफेसर था वो गुस्से में चला गया। बोले आप इतने बड़े गुरु हैं, आप मठ देख रहे हैं और आप असत्य बोल रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर से कहीं मिला नहीं। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो हम देख रहे हैं कितना उनका जो सेवा जो है, कैसे वो सेवा और भोग में अंतर कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर एक जेंटलमैन है, एक बंगाली बाबू हैं, एक मजिस्ट्रेट हैं, है ना, और एक हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं, और हाँ थोड़े से अच्छे भक्त हैं, थोड़े उन्नत भक्त हैं। वो इस तरह से समझ रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो स्वयं वैकुंठ से आए, आध्यात्मिक जगत से आए। तो उनको वो एक अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है और अपने तरह से साधारण व्यक्ति समझकर सोच रहा है कि मैंने भक्ति विनोद ठाकुर का संग किया। तो कोई अगर नवदीप धाम में रह रहा है, आगे बताते हैं, लेकिन धाम की सेवा नहीं कर रहा है, तो वास्तव में नवदीप में नहीं है। वो एक बार बोले कि जितने बाबा जी हैं वो राधा कुंड में नहीं रह रहे हैं, वो नरक कुंड में रह रहे हैं। अगर हमने गुरु से शिक्षा ली है, गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, या गुरु के साथ फिजिकली साथ में हैं लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो गुरु से हम कोसों दूर हैं, गुरु से हम बहुत दूर हैं, गुरु के हम पास आए नहीं, है ना। फिर उन्होंने एक बोला कि जो मूर्ख लोग हैं वो वृंदावन जाते हैं, मूर्ख लोग वृंदावन जाते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो जब उन्होंने पहली बार ऐसा बोला तो सुनने वाले हिल गए पूरा कि क्या हो गया ये, कि मूर्ख लोग वृंदावन जाते हैं और बुद्धिमान लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, है ना। तो फिर बाद में उनके एक दूसरे शिष्य थे, उन्होंने समझाया कि ऐसा उन्होंने गुरु महाराज ने क्यों बोला है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, सबसे टॉप मोस्ट धाम वृंदावन है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो फिर से 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये नहीं सोचना होगा, मेरी समझ में त्रुटि है इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, पहले ये सोचना पड़ेगा और मुझे फिर समझने का प्रयास करना है। तो बोलते हैं कि वृंदावन में भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, वृंदावन में भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे ग्वाल बाल हैं, बहुत सारी गोपियां हैं, नंद महाराज हैं, यशोदा माँ हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए कोई भी बहुत सारे भक्त हैं, है ना, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या होता है, वो कुरुक्षेत्र युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुरुक्षेत्र जिसमें कि सारे द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र जाते हैं और सारे वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र जाते हैं। किस लिए जाते हैं, कुछ ग्रहण पड़ता है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो द्वारिकावासी एक जगह बैठे हुए हैं और वृंदावनवासी एक जगह बैठे हुए। तो भगवान पहले क्या थे, नंद नंदन गोपाल, तो कोई भी उनसे मिल लिया, कंधे पे हाथ रख लिया, कंधे के ऊपर बैठ गए, माखन फेंक दिया, कैसे भी व्यवहार कर दिया। अभी भगवान क्या हो गए, राजा हो गए। उनके साथ में क्या है, हाथी हैं, घोड़े हैं, मंत्री हैं, सिर पे मुकुट है, बहुत सारी मालाएं हैं। अब भगवान से हम ऐसे नहीं मिल सकते, मित्रवत नहीं मिल सकते हैं। तो जो वृंदावन वासी हैं वो बहुत समय के बाद आए और भगवान से मिले, लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से नहीं मिल पा रहे। तो वहाँ पर अगर कोई भगवान की सेवा करेगा, जो वृंदावन वासी हैं उनको भगवान से मिलाने का प्रयास करेगा, वो सेवा अधिक महत्वपूर्ण है
बजाय वृंदावन में सेवा करना। इससे वो क्या बताते थे, जहाँ पर आवश्यकता अधिक है अगर वो चीज़ हम करते हैं तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पे जाके करते हैं तो अच्छा है, सेवा तो मैं करना ही है। लेकिन सेवा में भी ऐसा चीज़ जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है, जो करना है, जहाँ पे वृंदावन में क्या है, सब लोग हैं, सब अवेलेबल है, सब भगवान की सेवाएं चल रही, कोई समस्या नहीं, सब हो ही रहा है। और वहाँ जाके सेवा करेंगे तो कोई समस्या नहीं, कर ही सकते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या है कि सब हैं, लेकिन फिर भी वृंदावनवासी जो द्वारिकाधीश है भगवान कृष्ण से मिल नहीं पा रहे, तो वहाँ पर सेवा की अधिक आवश्यकता है। तो जहाँ पर सेवा की अधिक आवश्यकता है वहाँ पे अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जहाँ पर सेवा चल रही है वहाँ पे अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जहाँ अधिक नीड है, जहाँ पे अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए उन्होंने बोला कि मूर्ख लोग वृंदावन जाते हैं, बुद्धिमान लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो इसको कौन समझ पाएगा, बहुत मुश्किल है। उनकी शिक्षाओं को समझना बहुत, अपने पूरी चेतना को पूरा हिलाना पड़ेगा तो वो समझ पाएंगे। फिर कुछ एक दो और लेते हैं। वो बोलते हैं कि लोग राधा रानी की सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका कृष्ण से संबंध है, और हम कृष्ण की सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका राधा रानी से संबंध है। तो पहले तो सेंटेंस है, उसको समझना कि मुश्किल है, और उसकी गहराई में जाना और मुश्किल है। ब्रह्म संहिता पढ़ी होगी हमने, समझ में आया नहीं आता ना, बहुत मुश्किल है ना ब्रह्म संहिता, क्योंकि एक एक सेंटेंस में बहुत गहराई है। तो बोलते हैं कि लोग राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ में है। और हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के साथ में है। तो एक व्यक्ति राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा था वहाँ पर, तो उसको देखकर उन्होंने एक कमेंट किया था कि ये क्यों राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि राधा रानी का संबंध कृष्ण से है। लेकिन हम क्यों कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका संबंध राधा रानी से। मतलब हम किसको ऊपर रखते हैं, हम राधा रानी को ऊपर रखते हैं। राधा रानी कौन है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो हमारे लिए भक्तों की शरण लेना भगवान की शरण लेने से ज़्यादा श्रेयस्कर है। इससे उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला। हमारे लिए गुरु की या जो भक्त हैं उनकी शरणागति लेना वो भगवान की शरणागति लेने से महत्वपूर्ण है। और भगवान भी एक जगह भागवत में बोलते हैं कि मेरे अंदर जो गुण है, अम्बरीश महाराज के वृत्तांत में आता है, तो वहाँ पर वो बोलते हैं भगवान दुर्वासा मुनि से कि मेरे अंदर जो भी गुण है ना, अच्छे गुण, वो इसीलिए हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों से आसक्त हूँ, नहीं तो मेरे अंदर वो गुण भी नहीं होते। वो तो मैं अपने भक्तों से आसक्त हूँ, इसीलिए उनके गुण मेरे अंदर आ गए। इसीलिए तुमने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, सोचो, है ना, उनका अपराध किया, मुझसे जो मेरे प्रति जो अपराध किया है उससे बड़ा अपराध तुमने कर दिया है जो अम्बरीश महाराज की अवहेलना की। तो इसीलिए वो फिर वो बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से अधिक सेवा किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से अधिक सेवा किया, जिससे नरसिंह देव की गुणगान हो। तो नरसिंह देव के गुणगान के लिए हिरण्यकश्यपु ने ज़्यादा अच्छा कार्य किया वह प्रहलाद महाराज, है ना। तो अगर हिरण्यकश्यपु नहीं है और सब शांत सब चल रहा है, प्रहलाद महाराज हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इतना वो नहीं होगा, इतना उनकी जो गुणगान है वो इतना बाहर निकल के नहीं आएगा ना। भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, तो देखो विजयादशमी मनाते हैं, है ना, असुर का वध किया, तो भगवान ने कुछ घंटे में 14,000 राक्षसों को मार दिया। कितने महान हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं, हाँ महान है, लेकिन जब राक्षसों को मारते हैं तो महानता और निकल के आती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि प्रेम प्रचार से अधिक महत्वपूर्ण है पाषंड दलन।
हमारे लिए। गलत सिद्धांतों को काटना, अप सिद्धांतों को काटना, मिस रिप्रेजेंटेशन को काटना और सही सिद्धांतों को स्थापित करना, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है बजाय प्रेम का प्रचार करना। इस तरह से वो प्रिंसिपल को डिराइव कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बन के नहीं आया हूँ। जब मंदिर बन रहा था बाग बाजार का, तो बोलते मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ कि जो मंदिर बनाने आऊँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का क्या हूँ, प्यून हूँ, चपरासी हूँ, जो उनका संदेश लेके आया हूँ। तो ऐसे जैसे हम ये दृश्य विचार और उससे देख सकते हैं। एक बार किसी यात्रा में गए थे दक्षिण भारत, तो वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन हुआ। तो गरुड़ जी के विग्रह थे, तो फ़ोटो खींचा तो किसी भक्त ने बोला कि देखो गरुड़ जी भी हमारे साथ में हैं, गरुड़ जी भी हमारे साथ में हैं। तो वहाँ पर एक दूसरे सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने ये बोला गरुड़ जी हमारे साथ में नहीं, हम गरुड़ जी के साथ में हैं। अंतर है कि नहीं दोनों में? ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि गुरु महाराज हमारे साथ में आए थे, ट्रेन में गुरु महाराज हमारे साथ में आए। सही सेंटेंस क्या होगा? ट्रेन में हम गुरु महाराज के साथ में आए। अंतर है कि नहीं दोनों में? गुरु महाराज हमारे साथ में आए मतलब हम सेंटर हैं और पूरा संसार हमारे अनुसार चल रहा है और गुरु महाराज भी हमारे अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम गुरु महाराज के साथ में आए। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज एक वैष्णव डिक्शनरी लिखना चाहते थे कि हर चीज़ डिफाइन होना चाहिए, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। गुरु मतलब क्या, सेवा मतलब क्या, दर्शन का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है, प्रगति का मतलब क्या होता है, माया का मतलब क्या है, संसार का मतलब क्या है, वो हर चीज़ को डिफाइन करना चाहते थे, है ना। तो फिर अंतिम पॉइंट, बस इसके बाद एंड करेंगे, जो कि पहले ही मैंने लेक्चर में बोला है और ये बहुत भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते थे कि हम भक्ति में आ तो गए हैं, हम भक्ति में आ तो गए हैं, वो हमारा सौभाग्य है। अगर हमने भक्ति को अच्छे से समझ लिया तो कभी हम भक्ति को छोड़ नहीं पाएंगे, कभी हम भक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमने भक्ति को वास्तव में समझ लिया। कई लोग होता है ऐसे कि ऐसा इतिहास में भी हुआ है, निकट इतिहास में भी हुआ है, कई भक्त होते हैं नाराज़ हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, या तो भक्त संग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर भक्ति की जो प्रैक्टिस होती है वो भी छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है मुझे क्या मिला यहाँ पर, कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो नेगलेक्ट किया गया, मुझे पूरा निचोड़ लिया यहाँ पर मुझसे पूरी सेवा ले ली। एक बार हुआ, एक रामानुजाचार्य के शिष्य थे, वो सन्यासी थे, तो वो रामानुजाचार्य के पास में गए और बोले कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है, मैं अभी संन्यास आश्रम में नहीं रहना चाहता। तो रामानुजाचार्य ने एक डंडा लिया और खींच के मारा, बोले जाओ सेवा करने जाओ। कुछ छोटा जीवन है, उस छोटे जीवन में क्या सोचना है ये सब? अभी सन्यासी हो, सन्यासी रहो, सेवा करो, बस बात खत्म, जो बोला है वो भेज दिया उसे। तो वो क्यों मन में आता है कि मुझे क्या मिला? तो जो हमें मिला है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। जो हमें गुरु हैं, वैष्णव हैं या भगवान है, श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने जो दिया है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि हमारा शोषण हो गया, हमसे इतनी सेवा ले ली, इतनी सेवा ले ली और हम पे ध्यान ही नहीं दिया, नहीं जाना मुझे इस्कॉन, हो गया बहुत इस्कॉन हो गया। सब घर वाले बोलते थे इस्कॉन में जाते रहते, इस्कॉन में घुसे रहते हो, बस हो गया। इस्कॉन वालों ने क्या किया, जब समस्या आई क्या किया इस्कॉन वालों ने? तो भक्ति के प्रति क्या हो जाता है उनका, तो भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि भक्ति को समझे नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना हम भक्ति में प्रगत होंगे, आगे जाएंगे, उतना हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना आना चाहिए कि मैं कैसी स्थिति में था और कैसी स्थिति में आ गया। मैं पूरा
गटर में था, गटर में एक कीड़े के समान था मैं, और मुझे वहाँ से उठाकर उन्होंने भगवान के चरण में रख दिया, जो गुरु हैं उनके चरण में रख दिया, है ना। कोई अनाथ बालक है, उस अनाथ बालक को किसी ने, जैसे कई अनाथ आश्रम होते हैं, तो उस अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे होते हैं, तो कभी कभी कोई दंपत्ति होती है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो अनाथ आश्रम आते हैं और अनाथ आश्रम से बच्चों को ले जाते हैं, गोद ले लेते हैं, है ना, और उनको पालन पोषण करते हैं। और पालन पोषण करने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, तो जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसको समझ में आता है कि मैं अनाथ आश्रम में था, मैं कैसी स्थिति में था, और इन्होंने मुझे बड़ा किया, इन्होंने मुझे पढ़ाया, इन्होंने मुझे स्कूल भेजा, इन्होंने मुझे बिजनेस में रखा। तो जब उसको जितना उसको समय होता जाएगा, जितना वो आगे बढ़ेगा, उसको जो उसके माता पिता हैं उनके प्रति और कृतज्ञता होगी। वो ऐसा नहीं सोचेगा अरे मैं ही तो पढ़ रहा हूँ, मैं ही तो काम कर रहा हूँ, मैं ही तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस चला रहा हूँ, तुम क्या करोगे? भाई 20 साल पहले कहाँ थे? कौन लेके आया था यहाँ पर? लेके कौन आया यहाँ पर? किसने बड़ा किया? किसने आपको लगाया यहाँ पर? भूल गए वो, और सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसी निकृष्ट स्थिति से भगवान के भक्तों ने हमको वहाँ से लेके आए, और जब हम सेवा करना चालू करते हैं और कुछ समस्याएं होती हैं, मतभेद होते हैं, या इन जनरल कुछ समस्याएं होती हैं, फिर हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, शोषण हो गया, मुझे नहीं करना भक्ति, मैं मंदिर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये विचार क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ गया, हमारे अंदर प्राइड आ गया, और अहंकार आने के कारण जो हमको उपहार मिला, जो हमको अनाथ से नाथ बनाया गया, सनाथ बनाया गया, उसको हम भूल गए। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाएगा। उस ऋण को चुकाने के लिए और भक्ति करेंगे और सेवा करेंगे और ऋण चढ़ जाएगा। उस ऋण को उतारने के लिए और सेवा करेंगे और ऋण चढ़ जाएगा, तो हम इटर्नली इंडेप्टेड हो जाएंगे। सनातन समय के लिए क्या हो गए? कर्जा चढ़ गया हम पर। कौन सा कर्जा चढ़ गया? भगवान, गुरु और वैष्णवों की जो कृपा है उसका कर्जा चढ़ गया। अगर इसको हमने समझ लिया ना, एक बार अच्छे से अपने अंदर बैठा लिया, तो हमें कभी बुरा नहीं लगेगा, कभी हम असंतुष्ट नहीं होंगे, है ना, कभी हम खिन्न नहीं होंगे, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं लगेगा। और भक्ति हम सेवा उत्साह के साथ करते रहेंगे, क्योंकि हम देखें कि भक्ति में आने से पहले हमारा क्या जीवन था, और अभी हम जो यहाँ तक आए हैं वो किन कारणों की वजह से आए। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज इस तरह से वो दृग दृश्य विचार बताते थे। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? समय हो गया है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।